हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, चलिए प्रश्न है, पी क्यू एवं आर का कुल वेतन 27,500 रुपये है। यदि वे अपने वेतन का क्रम से 90%, 70% एवं X% खर्च कर देते हैं तो उनकी बचत का अनुपात 6:9:7 रहता है। तो बताइए एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि आर का वेतन पी क्यू और आर के कुल वेतन का 18.18% है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर बात कर रहा है तीन लोगों की, पी क्यू और आर की, और इनके ये अपने वेतन का क्रम से 90%, 70% और X% खर्च कर देते हैं। तो यहाँ बचत का रेशो दे रखा है। बचत का रेशो क्या है, इसे लिख लेते हैं 6:9 और रेशो 7। हम इसी बचत के रेशो की सहायता से इनकम का रेशो निकालेंगे। कैसे, देखिए ये अपने वेतन का 90% खर्च कर लेता है तो बचाता कितना होगा, 10%। और इसी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6। ये 6 क्या है, ये भी तो बचत ही है, तो ये 10% इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ 10 से गुणा करा देंगे तो 100% बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 60। 100% पर इनकम मिल जाएगी। तो इनकम कितनी हो गई, 60। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला बोल रहा है इसमें कि 70% क्यू 70% खर्च कर लेता है। अगर क्यू 70% खर्च कर लेता है तो बचाता कितना होगा, 30%। और ये 30% कितने के बराबर हो जाएगा, इस 9 के। तो 30% बराबर 9। यहाँ से 100% निकालिए, कितना आ जाएगा, 9/30 और इंटू क्या कर देंगे, 100। 100% पर इनकम मिल जाएगी तो यहाँ से निकल के आ जाता है 30। तो 30 रुपये किसके हो गए, ये 30 हो जाते हैं क्यू के। अच्छा, इसके बाद में आगे देखते हैं। अब आर के इनकम का रेशो कैसे निकालेंगे। तो आर के लिए इसने एक कंडीशन दे रखी है कि आर का वेतन पी क्यू आर, पी और क्यू और आर, इन तीनों के कुल वेतन का 18.18% है। तो 18.18% कितना होता है ये पता होना चाहिए। ये होता है 2/11। ठीक है, 9.09% होता है 1/11। इसका ये 2 गुना है तो ये हो जाएगा 2/11। तो अगर पी क्यू आर की वैल्यूज़ या इनकम 11 होगी तो आर की कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो अगर मैं आर की 2 रख दूं तो केवल पी और क्यू की कितनी बचेगी, 11 में से 2 जाएगा 9। और यहाँ पर पी और क्यू की इनकम कितनी है, 90 है। तो फिर इसमें क्या करो, आप 10 से गुणा करा दो क्योंकि बराबर तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आर की इनकम निकल आएगी कितनी, आर की इनकम निकल के आ जाएगी 20। और ये प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि X% ज्ञात कीजिए। X% मतलब ये पूछना चाह रहा है कि उसने कितना परसेंटेज खर्च किया है। तो 20 रुपये कमाता था, ठीक है, उसमें से वह 7 रुपये बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा, 13। 1/20 5% होता है तो 13/20 यानी 5 गुना कितना हो जाएगा, 65%। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलो अगला प्रश्न है कि ए बी और सी की आय का अनुपात 16:12:9 है। एक्चुअल में यहाँ आय नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये किसका रेशो है, व्यय का रेशो है, ये खर्च का रेशो है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का रेशो है ये। तो ए बी और सी की खर्च का रेशो क्या दे रखा है, तीन लोगों की बात कर रहा है, ए बी और सी, और इनके खर्च का रेशो दे रखा है 16:9, 16:12 है। ठीक है, कितना है, 16:12:9। ये इनके खर्च का रेशो दे रखा है। ठीक है,
अच्छा आगे देखते हैं। आगे ये कह रहा है कि अगर वो अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाता है, अगर ये बचाता है और उसकी आय दे रखी है 35,700, तो इसी एक्सपेंडिचर की मदद से हम क्या करेंगे, इनकम का रेशो निकालेंगे। कैसे, देखो, अगर वह 20% बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा, 80%, पूरा 100% होता है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए और आपको 100% की वैल्यू पर इनकम मिल जाएगी। तो यहाँ से 16×5 और 5 से ये 100, 20 टाइम्स। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ए की इनकम का रेशो 20 आ जाता है। अच्छा, ऐसे ही हम निकालेंगे किसका, बी का। तो देखो बी अपनी इनकम का 25% सेव कर लेता है, तो खर्च कितना करता होगा, 75%, जो कितने के बराबर होगा, इस 12 के बराबर होगा। तो 12/75 और इंटू 100% पर वैल्यू निकाल लूँगा तो इनकम मिल जाएगी 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 से ये 4 बार, 4 चक 16। इनकम कितनी आ जाएगी, ये इनकम का रेशो है किसका, बी का। अच्छा सी का निकाल लेते हैं, ठीक है, सी का। चलो, सी कितना, 40% बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 60%। तो ये 9/60 और इंटू 100 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 20 से 3 बार और 20 से ये 5 बार, 3 से ये 3 बार। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सी का इनकम आ गया 15। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों के इनकम का रेशो आ जाता है 20:16:15। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, तो ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, कितना हो जाएगा, 51। ठीक है, ये 51 कितने के बराबर होगा, 35,700 के। यहाँ से एक बराबर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 700। इसमें पूछ रहा है कि उनकी व्यक्तिगत आय बताइए। देखिए, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए आप इस 700 में 20 का गुणा करा देंगे तो आपको एक ही व्यक्तिगत आय मिल जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 14,000, जो पहले ऑप्शन में है, लेकिन इसमें नन ऑफ दीज भी है तो हमें सभी चेक करने होंगे। 16 में 700 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 सत्ते 112 और उसके बाद में 2 जीरो, ठीक है, ऑप्शन बी में है। क्या करेंगे, जब बी की निकालेंगे तो 700 में 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे और सी की निकालेंगे तो 700 में कितने से, 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 15 सत्ते 105। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 15,525 रुपये की राशि को सुनील, अनिल और जमील इन लोगों के बीच में बांटा जाता है और यदि इनको जो भी पैसा दिया जाता है उस पैसे में से 22 रुपये और 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाए, तो देखिए कितने कम कर दिए जाते हैं, 8, 10, 5, 15, 4 और 3, 7 और 2, 9, 1, 10, 105 रुपये। अगर इनको जो पैसा दिया जाता है उस पैसे में से 105 रुपये कम कर दिए जाते हैं तो जो रेशो बनता है, इनको मिली इनकम का रेशो है 7:10:13, ये रेशो बन जाता है ना। इस अनुपात में इनको पैसा मिलता है। तो एक बात बताइए, पैसा कितना था, 15,525 था, तो इनको 15,525 न दे करके 105 कम कर दो। तो 15,525 में से क्या करेंगे हम, 105 कम कर देंगे, 15,525 में से 105 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 और उसके बाद में ये 15 बचेगा। ये 15,420 किस अनुपात में बांटे गए, 7:10:13 में, ठीक है, 7:10:13 में। तो 13 और 7 20 और 10 30, 30 के बराबर हो जाएंगे ये। यहाँ से एक बराबर निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 15 और 14 42। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इनको इनके शेयर से 22, 35 और 48 रुपये कम करने के बाद में कितना कितना पैसा मिलता है ये निकल आएंगे। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, 7 का अगर इसमें 514 में मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 14 सत्ते 98 और 7 पन्ने 35, ये आ जाएगा 3,598। ये तो मिला किसको, सुनील को। वहीं अगर मैं अनिल का निकालूं तो 10 का मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये आ जाएगा 5,140। और वहीं अगर मैं इस जमील का निकालूं तो 13 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 13 चौका 52, 13 और 5 कितने 18, 13 पंचू 65, 1 66। देखो ये पैसा मिल रहा है इनको, लेकिन ध्यान रखना ये एक्चुअल पैसा नहीं है, ये इनके शेयर में से कम करने के बाद का पैसा है। तो अगर इनका एक्चुअल पैसा निकालना है कि वास्तव में इनको पहले पैसा कितना मिला था, तो एक काम करिए आप, इनमें
क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसमें 22 जोड़ दीजिए और इसमें कितना जोड़ दीजिए 35 और इसमें 48 जोड़ दीजिए। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो इनको जोड़ने के बाद देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3620 और ये 5 4 और 3 7 1 5175 और ये कितना बन जाएगा, ये 0 3 7 और 6 ये हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में कुछ आगे भी बोल रहा है, आगे बोल रहा है यदि उनके मूल शेयरों में से, तो ये इनके मूल शेयर हैं, ठीक है, मतलब शुरुआत में इनको इतनी धनराशि मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये कह रहा है अगर इनके मूल शेयरों में 16 रुपये 77 रुपये और 37 रुपये और जोड़ दिए जाएं तो 3620 में अगर हम कितने जोड़ दें, 16 रुपये जोड़ दें और 5175 में कितने जोड़ दें, 77 जोड़ दें और 6130 में हम कितने ऐड कर दें, 37, ठीक है 37 ऐड कर दें। तो इनको ऐड करने के बाद में जो इनको पैसा मिलता है उसका रेशो बताइए आप। तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3636, ठीक है, और 5175 में कितना 77 जोड़ेंगे तो 7 तो 5 12 7 7 14 और 1 15, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 और ये 5 हो जाएगा। और इसको देखिए इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है 37, तो जब इसमें 37 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6767 ये हो जाएगा। देखो ऐसी कोई संख्या जो रिपीट हो रही हो, जैसे यहाँ पर 36 फिर 36 52 फिर 52 फिर 67 फिर 67, ऐसी संख्या 101 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस संख्या को हम 101 से डिविजिबल करेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगी, ये हो जाएगी, देखो कितनी बार हो जाएगी, लगभग में 3 बार तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो 300 और उसके बाद में कितनी बार, 6 बार और चला जाएगा 36, तो ठीक है। इसके बाद में जब इसमें हम भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा 5 बार जाएगा पहले, ठीक है, और उसके बाद में कितनी बार, 2 बार और चला जाएगा, ठीक है 52 टाइम्स। और इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और जब 6 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 606 और बचेगा कितना 0 0 बचेगा और 7, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा फिर 7 टाइम्स, तो 36:52 और 67, ठीक है। ये इस प्रश्न के सही ऑप्शंस होंगे। और इसमें तो कुछ और ही लिखे हैं, इसमें ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, इसके इनको सही कर लीजिए आप। यहाँ पर 35 नहीं 36 होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पिछले साल अजीत और सुनील की आय का अनुपात 4:5 था, ठीक है। ये एक अजीत की बात कर रहा है और किसकी, सुनील की बात कर रहा है, और ये कह रहा है लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर इनकी इनकम का रेशो था 4:5, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि पिछले साल और इस साल इनकी आय का अनुपात कब, लास्ट ईयर और इस साल मतलब रिसेंट ईयर, किस किस की इनकी आय का। तो अजीत की आय का क्रम से ऐसे दे रखा है, इसका 6:7 था और सुनील की आय का 2:3 था, ठीक है, समझ में आया जी सर। तो अब ये कह रहा है यदि इनकी वर्तमान आय का कुल योग इतना दे रखा है तो अजीत की पिछले वर्ष की आय का पता लगाइए। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, इसको बहुत जल्दी करने के लिए एक बात समझनी होगी। अजीत की लास्ट ईयर, अजीत और सुनील का लास्ट ईयर का रेशो 4:5 है और अजीत का लास्ट से रिसेंट का है 7:6। तो हमें अजीत की रिसेंट ईयर में इनकम क्या है, वर्तमान में क्या है इनकम, ये निकालने के लिए 6:7 है, आप ये हो जाएगी 7/6 गुना हो जाएगी। लास्ट ईयर की जो इनकम थी उसका 7/6 गुना आप निकाल दीजिए। मैंने क्या कहा, अजीत की आपको रिसेंट ईयर की इनकम निकालनी है तो अजीत की जो लास्ट ईयर की इनकम थी उसका 7/6 गुना निकाल दीजिए। और यहाँ पर आप सुनील की रिसेंट ईयर को इनकम निकालने के लिए 3/2 गुना निकाल लीजिए। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि इसमें 6 का फैक्टर नहीं है इसमें, और इसमें 5 नहीं है, 2 नहीं है ना। तो एक काम करो, 6 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ भी 6 से गुणा करा दो,
कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ भी 6 से करा दो। रेशो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो देखो जब ये कितना हो गया 24 गुणा आप 7/6 करोगे तो 6 चौक 24, ये हो जाएगा 28। ये क्या है, ये रिसेंट ईयर का निकल रहा है, ठीक है, इनका वर्तमान का, प्रेजेंट ईयर कह सकते हो। तो ये कितना है देखो 5 6 30, 30 गुणा 3/2 करोगे, 2 से ये 10 बार, 10 या 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना आ जाता है 6 पंजे 30 और ये कितना है 3/2। तो ये कितना हो जाएगा 8 5, एक्चुअल में देखो ये 2 से 30 बार नहीं, 2 से ये 15 बार कटेंगे, ठीक है। इसमें 2 से 30 कितनी बार कटेंगे 15 बार, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लीजिए, ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 8 5 13, 4 और 2 6 और 1 7, है ना 73। इनकी वर्तमान इनकम कितनी हो जाएगी 73। ये कितने के बराबर होगी 96,360 के। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 96,360, 96,360/73, ठीक है। और अब ये पूछ क्या रहा है, ये कह रहा है अजीत की पिछले वर्ष की आय बताओ। तो अजीत की पिछले वर्ष की आय कितनी थी 24 थी, तो आप इसमें 24 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात तो कन्फर्म है कि लास्ट में 0 है, तो लास्ट में एक 0 आएगा, तो दूसरा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहले चौथे में से कोई होगा। अब देखो 6 का 4 में गुणा कराऊंगा तो कितना आएगा 4 यूनिट डिजिट आएगा, है ना, 4 आएगा, 0 के बाद में कितना आएगा 4। तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, वही अंक होगा लास्ट में। तो 8 से गुणा करूंगा तभी तो 4 आएगा, तो 8 इसमें है, ऑप्शन ए में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो ये भी सेम ही है। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात क्या था, क्रम से 4 से 3 था। हम बात कर रहे हैं किसकी, पिछले वर्ष ए और बी का लास्ट ईयर की अनुपात कितना था 4 से 3 था, ठीक है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, देखो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। ए का क्या था लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर का रेशो 3:4 था, वहीं बी का कितना था, बी का कितना था 5 से 6 था। तो आप एक बात ध्यान रखिए, सेम क्वेश्चन है ये, उसी के जैसा है। लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए का निकाल रहे हैं तो ये 3/4 है, आपको यहाँ पर 4/3, 4/3 गुणा करना पड़ेगा। लास्ट ईयर का 4/3 गुणा निकालोगे आपको प्रेजेंट ईयर की इनकम का रेशो मिल जाएगा। यहाँ से क्या करना होगा, सेम प्रोसेस 6/5, ठीक है। तो देखो न तो इसमें 5 है, न तो इसमें 3 है, न इसमें 5 है, तो क्या करो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, 15 आ जाएगा, 15 से गुणा करा दीजिए। यहाँ भी 15 से करा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और यहाँ भी 15 से करा दो। तो ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 60 गुणा कितना करोगे 4/3, 3 से ये 20 बार, ये 20 चौक हो जाएगा 80। और ये देखिए 15 थी 45, 45 गुणा 6/5 निकालोगे आप, 45, ये कितना हो जाएगा 6 54, 54, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो हमारे अनुसार देखें तो 4 और 8 और 5 13, 134 उनकी प्रेजेंट इनकम है, और प्रश्न के अनुसार कितनी दे रखी है 8.04, और ये लाख में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे ए की वैल्यू तो 8.04 अपॉन ये कितना हो जाएगा 134। प्रश्न में पूछ रहा है पिछले वर्ष बी की आय, तो देखो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, पिछले वर्ष बी की आय थी 15 थी 45 45। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा इससे, देखो 134 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 0.6 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसमें गुणा करा दीजिए, ये आ जाएगा 2.70 लाख, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हम ऐसे ही 1 बाय 1 वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।